नमस्कार, मैं खेमराज बाकरे प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो सभी के घर में जो पूजा अर्चना होती है, ऐसे छाया चित्र को फ्रेमिंग करके करने का काम हमारे बीच में है श्री ललित साहू जी, महामाया फोटो फ्रेम से। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही गणेश चतुर्थी आता है, दुर्गा नवरात्र आता है, लक्ष्मी माता का अभी दीपावली आएगा, वैसे ही विश्वकर्मा जयंती आएगा, वैसे बहुत सारे सीजनेबल कार्यक्रम होते रहते हैं। इसमें आप फोटो फ्रेम बना करके पब्लिक को सप्लाई करते हैं, जनता को देते हैं एक वाजिब रेट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ललित जी कि आपका ये जो अनुभव रहा, आप जो ट्रेनिंग लिए, ये कहाँ से शुरुआत की है? सर, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद हुई तो ट्रेनिंग मेरे गुरु मेरे बड़े भाई जी हैं, मैं और कहीं नहीं गया हूँ। हम लोग का एक शॉप और है रैकुला महादेव घाट में, इसी नाम से है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने भाई से ही सीखा हूँ और उसके ही गुरु दक्षिणा से आज मैं भी इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और जो भी अभी ठीक है, तो मेरे गुरु बड़े भाई जी हैं। ठीक, अभी गुरु भी है। और आपने इस फील्ड को चुना क्योंकि ये फील्ड जो है, जो कि आप गांव से आते हैं, जैसे कि आपने बताया, तो गांव से आते हैं और गांव का तो जो जनसंख्या मान के चलिए 2000 या 3000, अगर उसको अगर छत वाइज लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 500। और वो 500 लोगों को थोड़ी ना आप बार बार वो क्या बोलते हैं अपना फोटो फ्रेम। लेकिन इस फील्ड को चुनने के पीछे आपका मोटिव क्या था, आपका उद्देश्य क्या था कि इस फील्ड को क्यों चुने आप? सर, फील्ड चुनने का पहले तो कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अभी हमारे हिंदू सनातन में, हमारे धर्म में बहुत सारे ऐसा कुछ चल रहा था, तो हमारे हिंदू भाई लोग पिछड़ते जा रहे थे। जैसे अपने इष्ट देवी देवता है या जो भी है जो हम मानते हैं, उसमें थोड़ा सा लोग का रुझान कम था। तो ये हम लोग के व्यवसाय के हिसाब से भी और हिंदू धर्म को आगे लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किए गए हैं और उसमें हमारा रोजी रोटी भी चल रहा है और हमारे हिंदू भाई लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं जी। मतलब आपका यह है कि पैसा तो एक सिर्फ घर चलाने के लिए, बाकी आपका जो उद्देश्य है सनातन धर्म को घरों घरों तक पहुंचाना। जी, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एक छत्तीसगढ़ के प्रॉपर गांव से आकर के यहाँ पे आपने मेहनत शुरू की। तो ललित जी, जो आपका ये फोटो जो होता है, जो बन के आता है, ये कहाँ से आप मंगाते हैं? सर, ये हम लोग लोकल यहीं से मंगवा लेते हैं। कुछ कुछ आइटम जैसे नागपुर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, जैसे सजावट सामान का है वो ज़्यादातर नागपुर से ही मंगवाते हैं या कलकत्ता से। बाकी ज़्यादातर लोकल ही खरीदी करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा क्वालिटी का भी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है शुरू में, जैसे आप नागपुर या दिल्ली से मंगा रहे हैं वैसा नहीं, अभी कुछ कुछ चालू हो गया है सर। जैसे अभी 5D का चल रहा है, 3D का चलन हुआ है। ये अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, तो बाहर से ही मंगवाते हैं। तो लोगों में कैसा रुझान रहता है, मतलब वो 5D 3D पे ज़्यादा जाते हैं कि नॉर्मल जो हमारा पुराना चलते आ रहा है वैसे पे ज़्यादा जाते हैं? नहीं सर, लोगों का रुझान अभी ज़्यादातर नयापन हो रहा है। जैसे कि समय के हिसाब से बोलते हैं, समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। तो वैसे गाँव के लोग की बात नहीं है, हर जन लोग यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। जैसे पहले नॉर्मल फोटो का चलन था, तो अभी 5D चल रहा है, 3D चल रहा है, ये सब चल रहा है सर परिवर्तन के समय के हिसाब से। लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ सर, मतलब बाहर से मंगाना? बाहर से हुआ। पहले के ज़माने में देखा जाता था कि घर पे वो नॉर्मल कैमरा से हम फोटो लेते थे, रील से, फिर रील को धुलाने देते, फिर धुलाने के बाद उसको हम फ्रेमिंग करा के घर पे लगाते थे। जी। लेकिन जब से डिजिटल आ गया, मोबाइल पर आ गया है, तो सभी के मोबाइल में 16 GB 18 GB उसमें रैम है, उसमें स्टोरेज है, तो सभी लोग उसी में कर लेते हैं। तो इससे आपके बिजनेस में क्या फर्क पड़ा कि लोग आजकल कराते हैं पहले जैसे फोटो निकलवाते हैं और आप वो कराते हैं? नहीं, अभी भी कराते हैं सर, सिर्फ उसका सिस्टम चेंज हुआ है। काम अभी भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। पहले भी लोग रील से फोटो निकलवा के उसको फ्रेम करवा के रखते थे, अभी भी वही काम है। थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है, जैसे भी मॉड्यूलर पर हो गया है, तो नया सिरा से कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 5D 3D इसका सब चलन है, तो ये सब अभी चल रहा है। मतलब फोटो को लोग क्या 3D और 5D में कन्वर्ट करा के एल्बम सिस्टम पे। पहले तो क्या है लोग फोटो फ्रेम वाले के यहाँ से एल्बम वगैरह खरीदते थे, आज भी एल्बम खरीदते हैं कि अब बंद? एल्बम का चलन थोड़ा सा कम हुआ है सर, क्योंकि ज़्यादातर आजकल मोबाइल में ही देख लेते हैं, तो एल्बम का चलन थोड़ा कम हुआ है।
बाकी फोटो फ्रेम का काम तो चल ही रहा है। फोटो फ्रेम में सिर्फ आप लकड़ी पे या प्लाई पे करते हैं कि और भी कुछ ऐसा नया मॉडल आया होगा जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हैं? नहीं सर, अभी फाइबर ज़्यादा चल रहा है, लकड़ी का तो टोटल बंद ही हो गया है। जैसे अभी पहले लकड़ी जो चला होता था मजबूती बढ़िया था उसमें, तो अभी लोगों को मजबूती में उतना वो नहीं है, फैंसी दिखना चाहिए। फैंसी है। हाँ, तो फैंसी ज़्यादातर हो गया सर, तो लकड़ी तो बंद है, लकड़ी के ही हिसाब से भी फाइबर का चलन है। आज की स्थिति में जैसे कि हम देख रहे हैं ऑनलाइन का चलन हो गया है। जी जी। ऑनलाइन पे ही लोग सैंडल मंगा लेते हैं, फोटो मंगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट तक जाना पता नहीं पसंद है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या बहुत सारे अपना वो रहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कर लेते हैं। तो क्या आपने भी अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से? जी जी सर, बिल्कुल किया है, समय के हिसाब से जरूरी भी है। तो ज़्यादातर लोगों का तो वहाँ तक पहुँच नहीं है, अभी जैसे हम लोग गाँव स्तर चाहते हैं, हमारा शॉप भी अभी लगभग गाँव के एरिया में है, तो कई लोग डायरेक्टली हमसे ही लेते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं, तो दोनों चल रहे हैं। तो आपने क्या अपने इस माया फोटो फ्रेम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है कि नहीं डाला है? नहीं, अभी नहीं डाले सर। जैसे होता है ना कि अमेजोन पे जा करके अपना वो लेते हैं वेंडर का, जी। और जाकर के उसमें अपना सिस्टम फिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से लोग जब कोई सिलेक्ट करे तो आपका भी वो आ जाएगा ऐसा। तो आपने भी डाल के नहीं रखा? एक प्लेटफॉर्म में किया सर, डस्ट डायल करके एक आता डस्ट है, डायल, हाँ। तो उसमें डाल रखे हैं, तो उसके तहत भी कस्टमर आते हैं, तो चलता है तो सर। लीड वगैरह अच्छा आ जाएगा। जी, हमारे माता जी नवरात्रि आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से चुनरी वगैरह है, जो उसका पूजा का सामान है वो सब मंगवाते हैं सर। अच्छा, सीजनेबल पूजा का सामान के साथ फोटो भी आप सेल करते हैं? हाँ, फोटो भी रखते हैं सर। अभी आने वाला जैसे लक्ष्मी माता है, उसमें आप जो दीपावली का जो भी चीज़ें होंगी जिसमें जी। गुलदस्ता वगैरह ये सब हाँ, चीज़ें, गुलदस्ता, दिया हो गया, मतलब ऐसा मतलब सभी चीज़ों का सभी। सीजनेबल भी आप काम कर लेते हैं। जी। तो आपका कस्टमर बेस मतलब कहने का मतलब आपका ग्राहक बेस कैसा है? ग्राहक गांव का है, शहर का है, कि दोनों प्रकार के? नहीं, सभी प्रकार से है सर, हमारे गांव से भी कस्टमर है, सिटी से भी है, सभी प्रकार से कस्टमर है। एज लिमिट क्या होगा, मतलब जो ग्राहक आपके पास आते होंगे बहुत बुजुर्ग लोग आते हैं कि आज के जनरेशन के लोग आते हैं? नहीं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमारे पास आते हैं सर, क्योंकि सभी का विश्वास है, सबका साथ सबका विकास वाला काम है हमारा, काम भी सही, दाम भी सही है, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं। मतलब रेट भी आप वाजिब लगा रहे हैं? जी जी। तो अभी कोई वो ऑफर चलाने वाले होंगे तो बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि आपके इस फोटो फ्रेम के शॉप पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा फोटो करेंगे आपसे। ऑफर तो सर वही है, रेट हम वाजिब लगाएंगे, सामान सही देंगे, और एक फोटो के साथ एक फ्री दे रहे हैं, दिवाली में माता जी लक्ष्मी जी का एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। मतलब मार्केट आप भी पकड़ के रखा है एक के साथ एक फ्री, मतलब हाँ जी। तो वैसा है कि बड़ा फोटो का छोटा फोटो? हाँ, वैसे ही सर। चलो, तो बहुत अच्छा ललित जी, बहुत अच्छा लगा। और अगर इस फील्ड में और लोग आना चाहें जी, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये फील्ड अच्छा है कि बुरा है, कि कमर्शियली देखा जाए मतलब आवक के हिसाब से, तो कैसा है इस पे आपके? नहीं सर, फील्ड तो बढ़िया है, वो तो काम करने वालों के ऊपर है कि उसको किस टाइप से करना है। काम सभी अच्छे, कोई पूरा नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ उसको होता ही है कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तो काम सब बढ़िया है। मैं तो चाहूँगा कि इस फील्ड में हमारे यंगस्टर आए और आगे बढ़ाएं। ठीक है, काम में कोई वो नहीं है, बशर्ते ये है कि समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए काम में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे प्रॉपर्टी हेडलाइंस के चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।